तमिलनाडु सरकार ने बदला रुपए का चिन्ह, तो बीजेपी सरकार ने किया विरोध। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तमिलनाडु में भाषा विवाद गहराता जा रहा है। अब एमके स्टालिन सरकार ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 से रुपए का प्रतीक चिन्ह हटा दिया है। इसकी जगह सरकार ने तमिल भाषा का प्रतीक लगाया है। ऐसा माना जा रहा है भाषा विवाद के चलते तमिलनाडु सरकार ने ये कदम उठाया है। लोगों में तमिल शब्द रुबाई का पहला अक्षर रू लिखा है, जो स्थानीय भाषा में भारतीय मुद्रा को दर्शाता है। इसके अलावा लोगों में सबके लिए सब कुछ भी लिखा है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थिन्नारू शुक्रवार को 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे। केंद्र सरकार और डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित त्रिभाषा फॉर्मूला राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने एनईपी व त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से मना कर दिया है। इसके चलते केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली 573 करोड़ रुपए की केंद्र सहायता रोक दी है। ऐसे फंडिंग पाने के लिए राज्य को एनईपी के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। सीएम ने दक्षिणी राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। केंद्र के अनुसार शिक्षा संविधान की कॉन्क्रीट लिस्ट में है व त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु और पेरियार का अपमान करती है। क्या हम असभ्य हैं? जो लोग हमें असभ्य कहते हैं, वास्तव में वे असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और हमारे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। तमिल लोग बहुत जल्द इसका करारा जवाब देंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को डीएमके पर त्रिभाषा नीति के विरोध को लेकर निशाना साधा और स्टालिन सरकार पर तमिलनाडु में राजनीतिक गड़बड़ी पैदा करने और बच्चों को उनके सीखने के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। लोकसभा में बोलते हुए सीतारमण ने कहा था कि नई शिक्षा नीति वास्तव में कहती है कि कक्षा 5वीं तक अपनी मृत भाषा सीखें, यदि संभव हो तो 8वीं तक और इंटरमीडिएट तक और भी बेहतर है। यही एनईपी कहती है, लेकिन डीएमके ये कल्पना करना चाहते हैं कि ये हिंदी थोप रही है। गलत तरीके से उन्होंने तमिलनाडु में राजनीतिक गड़बड़ी पैदा की है और बच्चों को उनके सीखने के अधिकार से वंचित किया है। तो वहीं स्टालिन सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया है। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने बुधवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, डीएमके के राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना की है। डीएमके सरकार ने 2025-26 राज्य बजट में रुपए के सिंबल को बदल दिया, जो एक तमिल द्वारा डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन को पूरे भारत ने अपनाया और हमारी मुद्रा में शामिल किया। रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने वाले थ्री उदय कुमार डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं? एमके स्टालिन। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी रुपए के चिन्ह को बदलने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, उदय कुमार धर्मलिंगम एक भारतीय शिक्षाविद और डिजाइनर है, जो डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे हैं, जिन्होंने भारतीय रुपए का चिन्ह डिजाइन किया था, जिसे भारत ने स्वीकार किया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु बजट 2025-26 दस्तावेज से चिन्ह हटाकर तमिलों का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा ने तमिली सहित सुंदर राजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को अपना नाम बदलकर तमिल नाम रखना चाहिए। अपनी सरकार की सभी विफलताओं को छिपाने के लिए ये नाटक जारी है। लेकिन सबके बीच एक सवाल आता है कि क्या राज्य सरकार चिन्ह बदलाव कर सकती है? यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या देश भर में मान्य इस रुपए के चिन्ह को राज्य सरकार बदल सकती है? रुपए के चिन्ह में बदलाव का ये अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की तरफ से इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से रुपए के चिन्ह में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये कदम कानून का उल्लंघन है। आपको बता दें कि यदि रुपए को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली होती, तो इसमें किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता। राष्ट्रीय चिन्ह की सूची में रुपए का चिन्ह नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया जा चुका है। एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय चिन्ह में हर वो बदलाव करने की शक्ति है जिसे वो जरूरी समझती है। एक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है, पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव करने की ताकत नहीं है, बल्कि वो पूरा राष्ट्रीय प्रतीक भी बदल सकती है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को ऐसे बदलाव करने से रोकता है। इस स्थिति में संबंधित कानून में संशोधन के बाद दोनों सदनों से पारित करवाकर पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को भी बदला जा सकता है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, तमिल उनमें से एक है, लेकिन मानक प्रथा के अनुसार भारतीय रुपए की मुद्रा में केवल एक प्रतीक है जो देवनागरी अक्षर रा और रोमन अक्षर आर से प्रेरित है। रुपए का ये प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है। इसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। ये रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबंधित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया था। इस चिन्ह को IIT बी बॉम्बे के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन डी उदय कुमार ने बनाया था। उदय तमिलनाडु में DMK के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर मिस्ट्री, हेल्थ और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगे, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।